ये 1852 का साल है। मैनपुरी सेशंस कोर्ट दो अक्यूज्ड को कंसीडर करती है, अली बख्श और दुल्ला, और इस नतीजे पे पहुंचती है कि अली बख्श ने भूरा की हत्या अपने बदनाम रिश्ते को खत्म करने के लिए, क्योंकि सरकार ने अभी पिछले महीने इनसे रिलेटेड एक बिल पास किया है, जिसके बाद से इस कम्युनिटी के लोग या इनसे सहानुभूति रखने वाले लोग देश भर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन क्यों? जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि सरकार ने खुद की पहचान को हटा के एक मेडिकल बोर्ड का प्रावधान बनाया है, जो कि मेडिकली चेक करके बताएगा अगर हमको भी स्कूल में, कॉलेज में, जॉब के टाइम एक मेडिकल बोर्ड में जाके फिजिकली चेक करना हो कि हम मर्द हैं या औरत, तो कैसा लगेगा। ये 1852 का साल है। भारत ने ब्रिटिश हुकूमत को आए काफी वक्त हो गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और अब वह गंगा के मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ रही है। सिपाही विद्रोह में अभी भी 5 साल बाकी। अगस्त का महीना है, हल्की बारिश के बाद सुबह हुई है, लेकिन ये एक मनहूस दिन, खास तौर पे उत्तर प्रदेश के मैनपुरी गांव के सुबह सुबह लोगों को एक लाश मिली। समाज के एक शख्स, उसका सर गले से लगभग पूरी तरीके से अलग हो गया। भूरा घर घर जाके बेटों के जन्म पे नाच गा के बधाई गाती थी पैसों के लिए। 2 साल तक भूरा अपने प्रेमी अली बख्श के साथ रही थी, लेकिन कुछ ही समय पहले उसने अली बख्श को छोड़ के किसी दूसरे आदमी के साथ रहना शुरू कर दिया। 17 अगस्त को अली बख्श भूरा को जबरदस्ती अपने पास वापस बुला लेता है, लेकिन घर में जाने से पहले ये कपल सड़क पे खूब झगड़ता है पूरी जनता के सामने। कुछ समय बाद भूरा का चेला दुल्ला भागते हुए सड़क पे आता है और जोर जोर से चिल्ला के कहता है कि अली बख्श ने भूरा को मार दिया। उन्होंने लिखा कि इस केस के घिनौने डिटेल्स एक ऐसे भयानक धंधे का पर्दाफाश करते हैं, अप्राकृतिक वेश्यावृत्ति का, जिसे औरतों के कपड़े पहनकर चलाते हैं रेगुलर बेसिस पे। मैनपुरी सेशंस कोर्ट 2 अक्यूज्ड को कंसीडर करती है, अली बख्श और दुल्ला, और इस नतीजे पे पहुंचती है कि अली बख्श ने भूरा की हत्या की अपने बदनाम रिश्ते को खत्म करने के लिए। इस डिसीजन पे बाद में निजामत कोर्ट अपना ठप्पा लगा देती है और डिसीजन फाइनल हो जाता है। निजामत कोर्ट अभी के हाई कोर्ट के बराबर थी। एनीवे, ये केस तो सेटल हो गया, लेकिन इसने ब्रिटिश हुकूमत को हिला के रख दिया। जेसिका हिंची अपनी किताब गवर्निंग जेंडर एंड सेक्सुअलिटी इन कॉलोनियल इंडिया में लिखती हैं कि जज ट्रांसजेंडरों की मौजूदगी से घबरा गए थे। उन्होंने उनको अलग अलग नामों से पुकारा, जैसे भिखारी या अप्राकृतिक वेश्याएं कहा। इन ट्रांसजेंडर्स को ब्रिटिश सरकार के लिए एक कलंक और शर्मिंदगी के तौर पे देखा गया। सेशन कोर्ट के जज अनविन ने अपने फैसले की शुरुआत हिजड़ों की समस्या पर ज्ञान देके की। हमारे देश के कल्चर में ट्रांसजेंडर्स हमेशा से एक पार्ट रहे हैं, बच्चों के जन्म पे बधाई गाने से लेके रानियों की दासियां होने तक। हमारे समाज के लिए ये एक बहुत कॉमन बात रही है, लेकिन इस एक भूरा के केस से ब्रिटिश राज पूरी तरीके से हिल गया। 1857 की क्रांति के बाद जब कंपनी राज खत्म होता है और ब्रिटिश क्राउन सीधे तौर पे यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संभालती है, तो उसके शुरुआती कामों में से एक है ट्रांसजेंडर्स को कंट्रोल करने और फाइनली उनको पूरी तरीके से खत्म करने के लिए एक कानून बनाना। 1865 में एक नया कानून आता है, जिसके हिसाब से पुलिस को ट्रांसजेंडर्स को रजिस्टर करने और इन ग्रुप्स पे निगरानी बढ़ाने का आदेश दिया जाता है। पुलिस से ये भी कहा जाता है कि पुरुषों को औरतों के कपड़े पहन के पब्लिक प्लेसेस में आने से रोका जाए। इसके अलावा अधिकारियों को यह भी डायरेक्शन दिया जाता है कि जिस इलाके में ट्रांसजेंडरों की आबादी ज्यादा हो, वहां के घरों से बच्चों को हटा लिया जाए। खैर, ये ट्रांसजेंडर्स की हक की लड़ाई कि उनको इज्जत से जीने दिया जाए तब से चली आ रही, लेकिन ये हम अभी क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि सरकार ने अभी पिछले महीने इनसे रिलेटेड एक बिल पास किया है, जिसके बाद से इस कम्युनिटी के लोग
या इनसे सहानुभूति रखने वाले लोग देश भर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन क्यों? इसको जानने के लिए हमें 2014 में चलना पड़ेगा। अप्रैल का महीना है। नरेंद्र मोदी नेक्स्ट मंथ पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। लेकिन उनके सरकार में आने से पहले जो सबसे बड़ी खबर आती है वो है सुप्रीम कोर्ट से। 15 अप्रैल का दिन है। सुबह के 10:30 बजे कोर्ट रूम खचाखच भरी है। 2 जजों की बेंच बैठी है और उनमें से एक जस्टिस के.एस. राधाकृष्णन अपना आदेश सुनाते हैं कि ट्रांसजेंडर्स को 2 के अलावा, मतलब मेल और फीमेल के अलावा, हमारे संविधान, संसद और राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों में तीसरे के रूप में माना जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह में थर्ड जेंडर को मान्यता दी जाएगी। वो ये भी आदेश देते हैं कि इस तीसरे को पिछड़ा माना जाए और शिक्षा और सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाए। कोर्ट कहता है कि ट्रांसजेंडरों को तीसरे जेंडर के रूप में मान्यता देना कोई सामाजिक या मेडिकल मुद्दा नहीं है, बल्कि ये ह्यूमन राइट का मुद्दा है। ट्रांसजेंडर भी भारत के नागरिक हैं और संविधान कहता है कि जाति, धर्म या जेंडर की परवाह किए बिना हर एक सिटीजन को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर दिए जाए। फैसला नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की एक पिटीशन पे दिया गया। उस पिटीशन में ट्रांसजेंडर्स के लिए समान हक की मांग ये कहते हुए की गई थी कि उनको हॉस्पिटल तक में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को इस ग्रुप के लिए समाज में जागरूकता अभियान चलाने को कहती है ताकि इस समाज पे लगे कलंक को मिटाया जा सके। ये फैसला पूरी दुनिया में सराहा जाता है। उस जजमेंट को फॉलो करते हुए सरकार 5 अगस्त 2019 को एक कानून लेके आती है। आप इसे यहां पढ़ सकते हैं। इस कानून के अनुसार कोई भी ट्रांसजेंडर डीएम ऑफिस जाके पहचान पत्र ले सकता है, किसी भी मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह के बगैर खुद की पहचान ले। फिर आता है 2026 का बिल, जो कि 2019 के कानून में काफी कुछ चेंजेस करता है। सरकार का कहना है कि 2019 में जो कानून आया था उसके हिसाब से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान काफी मुश्किल थी। तो अब सरकार ने क्या किया है? नए कानून में एक तो ट्रांसजेंडर्स की परिभाषा में चेंज किया गया है, जिसे आप यहां देख सकते हैं। और इन सब चेंज में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि सरकार ने खुद की पहचान को हटा के एक मेडिकल बोर्ड का प्रावधान बनाया है, जो कि मेडिकली चेक करके बताएगा कि कौन ट्रांसजेंडर है और कौन नहीं। फिर उस मेडिकल बोर्ड का लेटर लेके डीएम ऑफिस जाना होगा, जिसके बाद सर्टिफिकेट इशू होगा। नए बिल ने साफ तौर पे पुराने कानून के दायरे से गे, लेस्बियन और जेंडर क्वियर लोगों को बाहर कर दिया है। इसके अलावे ट्रांस मेन और ट्रांस वुमेन की कैटेगरी भी हटा दी है और यही सब बदलाव प्रोटेस्ट का कारण है। क्रिटिक्स का कहना है कि मेडिकल बोर्ड ह्यूमिलिएट करने का एक जरिया है। ट्रांसजेंडर ऑलरेडी इतनी ह्यूमिलिएशन, सोशल स्टिग्मा और समाज की गालियां सहते हैं। उनको मेडिकल बोर्ड के थ्रू जाना इस ह्यूमिलिएशन को और बढ़ाना है। मतलब अब अगर हमको भी स्कूल में, कॉलेज में, जॉब के टाइम एक मेडिकल बोर्ड में जाके फिजिकली चेक करना हो कि हम मर्द हैं या औरत, तो कैसा लगेगा? और कौन मर्द या औरत सुविधाओं के लिए या नौकरी के लिए खुद को ट्रांसजेंडर बता रहा है, इतनी ह्यूमिलिएशन फेस कर रहा है। एक और जो इनका पॉइंट है वो ये है कि मेडिकल बोर्ड का पर्पस ट्रांसजेंडर होने को किसी बीमारी की तरह ट्रीट करने जैसा है। उनके द्वारा उठाया गया एक और मुद्दा ट्रांसजेंडर की परिभाषा से ट्रांस मेन, ट्रांस वुमेन और जेंडर क्वियर लोगों को हटाना है, जो कि इस ग्रुप से बहुत से लोगों को बाहर कर देता है। वैसे भी ये नया बिल ट्रांसजेंडर ग्रुप से सलाह लिए बगैर बनाया गया है। संसद में नया बिल पास करने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट के बनाए हुए एक पैनल ने सरकार को एक प्रस्ताव भेजकर इसे वापस लेने की सलाह दी। इस पैनल की अध्यक्ष और दिल्ली हाई कोर्ट की फॉर्मर जज जस्टिस आशा मेनन ने संसद में इस बिल को पास करने वाले यूनियन मिनिस्टर वीरेंद्र कुमार को लेटर लिखकर कहा कि नालसा जजमेंट में मान्यता प्राप्त ट्रांसजेंडर लोगों से सेल्फ रिकॉग्निशन के अधिकार को छीनने के गंभीर परिणाम हुए, लेकिन बावजूद इसके ये बिल पास हो गया। खैर, इस बिल के जरिए ट्रांसजेंडर लोगों को लेके गवर्नमेंट की जो
बेचैनी है। आपको नहीं लगता कि ये काफी हद तक ब्रिटिश राज में अंग्रेजों के एटीट्यूड से मैच करती है, जो कि हमारे देश के वेल एस्टैब्लिश्ड कल्चर के खिलाफ है, जहां ट्रांसजेंडर्स को एक अहम जगह दी गई थी। कितने शर्म की बात है कि नहीं? जहां ब्रिटेन, यूएस और बाकी की दुनिया में लोग आगे बढ़ के इन लोगों को स्वीकार कर रहे हैं, जहां हम ऑलरेडी आगे थे, हम उल्टा जाके उनको समाज से अलग करने का रास्ता खोल रहे हैं। बाकी तो जो है सो है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। होप आई अर्न दैट प्रिविलेज। अपने व्यूज कमेंट्स में बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लगे हाथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले एपिसोड्स के बारे में पता चलता रहे, क्योंकि अभी बहुत सी टॉपिक्स पे बात करते हैं। थैंक यू।